ये देखो 1 फरवरी 2024 का जेईई मेन का क्वेश्चन है। कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, मतलब इस पे यदि मैं चार्ज प्लस क्यू मानता हूं तो इस पे भी चार्ज होगा प्लस क्यू। इसका मास यदि m मानते हैं तो इसका भी मास होगा हम लोग को m। दोनों को आइडेंटिकल इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से लटकाए हैं, तो इसका लेंथ यदि L मानते हैं तो इसका भी लेंथ होगा L। ठीक। मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा तो इधर ऐसे होगा, और कह रहा है ये टोटल एंगल हम लोग को थीटा है। तो जैसा स्थिति दाहिने है वैसा ही स्थिति बाएं है, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो यहां तक तो क्वेश्चन को समझ गए, इसका फिगर ड्रॉ कर दिए। अब कह रहा व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर, अब इसी चीज को पानी के अंदर ले गया तो देखा द एंगल रिमेन्स द सेम, मतलब ये एंगल थीटा बाई 2 इसमें भी है, ये थीटा बाई 2 इसमें भी है, ये लेंथ L इसमें भी होगा, ये लेंथ L इसमें भी होगा, और चार्ज और मास तो चेंज होगा नहीं। ठीक। कह रहा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ स्फीयर, इस स्फीयर का डेंसिटी 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिए। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिए। ठीक। तो हमसे कह रहा है कि इस वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ कितना होगा। ठीक, कैसे बना रहे हैं देखो इसको। मान लेते हैं कि यहां से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस है d और इधर भी डिस्टेंस मान लेते हैं d। तो L और थीटा दोनों में सेम है, तो इसमें भी इसको मिलाएंगे तो यहां से ये डिस्टेंस होगा d और यहां से भी ये डिस्टेंस होगा हम लोग को d। ऐसे हो गया। अब इक्विलिब्रियम में है तो इस पे टोटल फोर्स जीरो होगा, इसमें भी टोटल फोर्स जीरो होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। पहला जो केस है एयर में 1 का, और दूसरे में वाटर जब है तब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा 1 का, और देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका mg नीचे लगेगा, तो mg लगा दिए नीचे की तरफ। ठीक है, हो गया। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा -x डायरेक्शन में, तो फोर्स एक लग गया हम लोग को इधर -x डायरेक्शन में। कितना लगेगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों का चार्ज का गुना, तो ये हो गया q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d और d हो गया 2d का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 4d स्क्वायर। ठीक, ये भी हो गया। अब इसका टेंशन लगेगा इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, तो टेंशन हो गया हम लोग को इधर, तो ये टेंशन मान लेते हैं T1। अब ये रस्सी वर्टिकल के साथ थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, तो टेंशन भी वर्टिकल के साथ थीटा बाई 2 एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, सारा ये तीनों फोर्स मिलके जीरो होना है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो इसका इधर कंपोनेंट होगा T1 कॉस थीटा बाई 2, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा हम लोग को T1 साइन थीटा बाई 2। ठीक, तो जब ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए और इस फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो अब इसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको यहां से मैं हटा दे रहा हूं। ऐसे है। अब इस पे टोटल फोर्स है 0। इसका मतलब जितना फोर्स प्लस x डायरेक्शन में उतना ही माइनस x में, जितना फोर्स प्लस y में उतना ही फोर्स माइनस y में। तो इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा T1 साइन थीटा बाई 2, T1 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और 4 16 पाई इप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को यहीं रख रहा हूं। इसके बाद ये इसके बराबर होगा, तो T1 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू आएगा ये mg के बराबर। ठीक है, दो इक्वेशन आ गया, इसको ऐसे ही रखते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे। ओके, अब वाटर में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो नीचे की तरफ तो mg लगेगा, हाँ नीचे की तरफ तो mg लगेगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा
माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स होगा हम लोग को माइनस एक्स डायरेक्शन में। कितना होगा? तो इस बार लिखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, लेकिन डाइलेक्ट्रिक है तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद दोनों चार्ज है तो क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4d², दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये फोर्स हो गया। रस्सी का टेंशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ लगेगा, तो रस्सी के टेंशन का फोर्स हो जाएगा इधर, लेकिन हो सकता है कि टेंशन बदल गया हो, तो हम नहीं जानते हैं, तो इसको लिखेंगे T2, लेकिन ये एंगल तो हम लोग को θ/2 ही होगा। ठीक, अब जब लिक्विड में स्फीयर को रखेंगे तो इस पे एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा, और बॉइंट फोर्स लगता है हम लोग को ऊपर की तरफ। तो बॉइंट फोर्स कितना होता है? ρg और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ये डेंसिटी लिक्विड का होना चाहिए, और लिक्विड वाटर है तो ρWgv, ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, यही टोटल फोर्स है, ये सारा फोर्स मिलके 0 होना चाहिए, तो यही एगो फोर्स मनहूस दिख रहा है, तिरछा है, और सारा फोर्स तो अच्छा लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो इसका इधर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा हम लोग को T2 cos θ/2, और इसका इधर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा हम लोग को T2 sin θ/2। हाँ, तो इस फोर्स को भी अब हटा देते हैं, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हटा दिए। अब क्या करना है, जितना फोर्स प्लस एक्स में उतना ही फोर्स माइनस एक्स में, यही वाला काम करना है। तो यहां से लिखेंगे तो T2 sin θ/2 इक्वल टू आ गया हम लोग को ये, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 16, 16 होगा, पाई होगा, इप्सिलॉन नॉट होगा, के होगा, और उसके बाद d² होगा। हाँ सर, ये तो समझ में आया। अब देखो, ये फोर्स और ये फोर्स मिला के ये होगा, तो मैं केवल ये लिख रहा हूं, तो ये लिखूंगा तो ये माइनस ये हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते रहे, थोड़ा आप इक्वेशन लिखिएगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो ये कितना होगा, तो T2 cos θ/2 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को mg माइनस ρWgv। बस इतना इक्वेशन हम लोग को बना, 2 इक्वेशन इधर से और 2 इक्वेशन इधर से। अब इसको सॉल्व करना है, इन चारों को सॉल्व करने के बाद हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। उसमें इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको समझदारी दिखाना है, नहीं समझदारी दिखाना है, बैल की तरह काम करना है, तो भी आप बैल की तरह काम करके इसको सॉल्व करके k का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई तोप चीज नहीं है, ये आसान सा चीज है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसके करने का 1-2 मेथड नहीं है, हो सकता है आप इससे, और जिस मेथड से मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, इसका कोई मेथड नहीं होता, अपना अपना बुद्धि होता है, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। के फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको इससे डिवाइड कर देता हूं। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, T1 होगा डिवाइडेड बाई T2 आएगा। हाँ सर, ये बात तो है, sin θ/sin 2t/2 कट जाएगा, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो Q² से Q² चला जाएगा, 16 भी चला जाएगा, पाई भी चला जाएगा, इप्सिलॉन नॉट भी चला जाएगा, d² भी चला जाएगा, बस बच जाएगा k। तो देखो T2 है ऊपर तो k है नीचे, तो T2 है नीचे तो k होगा ऊपर, तो ये तो k के बराबर आया। हाँ ये है बढ़िया, तो सर बढ़िया काम किए, वही चाहिए, तो उधर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे डिवाइड करता हूं, तो इसको इससे डिवाइड किए तो हम लोग को आया T1 बाई T2 इक्वल टू, इधर mg होगा डिवाइडेड बाई ये होगा, तो mg डिवाइडेड बाई mg माइनस ρW इंटू जी इंटू वी। जी तो सब जगह से चला गया। अब मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास को लिखूंगा तो ये डेंसिटी होगा सॉलिड का इंटू वॉल्यूम। ठीक है सर, जी तो सब जगह से कैंसिल हो गया। इस मास को लिखूंगा तो डेंसिटी सॉलिड का इंटू वी माइनस डेंसिटी वाटर का इंटू वी। तो सर तो ये वी भी कैंसिल हो गया, तो ये तो सिंपल आ गया। अच्छा, तो यहां से हमको T1 बाई T2 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया।
तो लिखेंगे T1 बाई T2 इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई रो एस माइनस रो डब्लू। अब सर क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू दिया है, तो रो एस का वैल्यू है 1500 और 1500 माइनस 1500, तो ये हो गया 500, तो ये आ गया हम लोग को 3। ये तो काम बड़ा बढ़िया हुआ सर। ये T1 बाई T2 का वैल्यू जो आया, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता चल गया कि ये 3 के बराबर होगा। अब पहले से सर आप इक्वेशन कैलकुलेट करके रखे हैं कि T1 T2 कितने के बराबर होगा, K के बराबर होगा। इसका मतलब K कितना है 3, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर होगा 3।